अब वर्गो सेकंड हाउस में आएगा लियो लगन में, तो थोड़ा पैसे को लेके थोड़ा सा कैलकुलेटेड माइंड का हो सकता है कि पैसे कहाँ खर्च हुए, कितने पैसे बचे हैं, कितने पैसे और खर्च करने हैं, कितने पैसे। तो इस तरह के माइंडसेट का होगा। फैमिली में कोई डॉक्टर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है। ठीक है, फाइनेंस भी उसी चीज से संबंधित है, ऑडिटिंग से रिलेटेड चीजों से। ठीक है, तो वर्गो साइन वहां पे भी आ जाएगा फैमिली में। और आपका यहाँ पे वर्गो साइन आ रहा है, तो वर्गो साइन अगेन आप समझो इस चीज को कि क्योंकि क्रिएशन का साइन है, मतलब इसमें भी जीव की संरचना होती है, जीव आपका जन्म लेते हैं इसमें भी। तो फैमिली यहाँ पे भी बड़ी होने की संभावना रहेगी वर्गो साइन। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी वर्गो साइन में। और आपका ठीक है, अब वर्गो साइन अगर सेकंड हाउस में स्पीच के साइन में आ रहा है, तो जैसे आप देखो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना, तो वो वर्गो साइन की वजह से होते हैं, क्योंकि ना इसमें हस्त नक्षत्र आता है। तो हस्त नक्षत्र जो है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आता है। तो हंसाना लोगों को, खुद हंसना बहुत ज्यादा। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन बनाना, ये आपका वर्गो का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, तो आपका स्टैंड अप कॉमेडियंस का कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही होता है बोलने में, क्योंकि आपका वर्गो साइन आ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट वाला नेचर भी रहता है। ठीक है, आपका बोलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वर्गो साइन आ रहा है ना, क्योंकि हर बात पे अगर वो डाउट करेगा तो झगड़ा तो हो ही सकता है ना, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा है, बोलेगा तो ऐसा। तो ये सारी चीजें हैं। और आपका ठीक है, कुछ छूटता है तो मैं अभी कंप्लीट करता हूँ आपको। ये वाले में भी कॉन्फ्लिक्ट होएगा, लगन में वर्गो आएगा तो भी कॉन्फ्लिक्ट होएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ही आपका लगन में आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो पर्सनालिटी से ही डायरेक्ट होगा, लोगों से। जैसे सपोज करिए कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि किसी का मार्स यहाँ पे है वर्गो में, लेकिन किसी और का, सामने वाले का कुंडली का, ठीक है, वर्गो में मून आ जाए, तो उस इस पर्सन को मेंटली प्रॉब्लम होगी इस पर्सन से। ठीक है, मून वाले को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और ये पर्सन इस पर्सन को परेशान भी करेगा ज्यादा। ठीक है, ऐसे एनर्जी जो है वो एक चार्ट से दूसरे चार्ट से कनेक्ट होता है, कि आपके चार्ट में कौन सा प्लेनेट है, सामने वाले के चार्ट में कौन सा प्लेनेट है, वो एनर्जी जो है वो मिसमैच होगा। तो एक दूसरे को प्रॉब्लम होगी, अगर पॉजिटिव प्लेनेट है तो बनेगी बात। ठीक है, अब बुध मंगल भी अपोजिट एनर्जी है। सपोज करिए कि गायत्री जी का मरकरी लगन में है, और आपका मंगल वर्गो वाले से अगर कहीं मुलाकात हो जाएगी तो फाइट हो जाएगी, उसी ऑन द स्पॉट फाइट हो जाएगी किसी न किसी बात पे, चाहे वो अनु। अब हमें पता तो चलता नहीं है, डेली रूटीन में भी कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो ऐसी ही एनर्जी लेके आता है वो लाइफ, हमारे लाइफ में वो पर्सन। तो ऐसा रहता है। ठीक है, एनर्जी ऐसे सामने वाले से कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, दो छोटे भाई हो सकते हैं, या और भी छोटे भाई हो सकते हैं, क्योंकि वर्गो साइन आ रहा है, डुअल साइन आ रहा है, और थर्ड हाउस में आ रहा है। तो डुअल साइन का कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ छोटा भाई जो होता है वो सीए या फाइनेंस वाले फील्ड में, या क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट्स से रिलेटेड काम जो है वो करता होगा। ठीक है, और आपका ठीक है, ऑडिटिंग वाला नेचर का रहेगा थर्ड हाउस में, क्योंकि आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइव करते हैं या रास्ते में रहते हैं, बहुत भीड़ रहती है तो बहुत जल्दी निकल लेते हैं, कट के निकल लेते हैं, तो वो वर्गो वाले थर्ड हाउस वाले ज्यादा अच्छे से गणना कर लेते हैं कि कैसे कैसे निकालना है हमें उस रास्ते से। ठीक है, फाइल खोजना किसी जगह से, जैसे मान लीजिए बहुत सारा फाइल रखा हुआ है, मुझे एक फाइल निकालना है, तो फाइलिंग का काम करना, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना। तो ऐसा पर्सन जो है वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो जल्दी किसी चीज को ऑडिट करना है, गणना करना है। ठीक है, अभी ये वाला जो होता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, इतना फास्ट बोलेगा ना, जैसे शाहरुख खान हो गया, कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, स्टेज तो बहुत अच्छा करता है, या कपिल शर्मा हो गया।
तो वर्गो साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इतना अच्छा, इतना सडन जवाब देना, इतना अच्छा बोलना, जल्दी जल्दी में बोलना, तो वर्गो का प्रभाव रहता है वहां पे, ठीक है। तो छठे घर में भी आपका उसका जो एफर्ट रहेगा, उसका जो काम रहेगा, कोई थर्ड, ये काम त्रिकोण हो गया ना, काम त्रिकोण, तो उसके जो काम में जो चीजें रहेगी, ठीक है, तो वो आपका जल्दी जल्दी किसी चीज को निकालना, किसी चीज में से, ठीक है, ऑडिट करना। ठीक है। ठीक है, तो बुध का साइन आ गया फोर्थ हाउस में, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दो घर का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। और मदर को डिजीज हो सकता है, मदर ऑडिटिंग नेचर की हो सकती है, घर थोड़ा सा यंगर लुक का हो सकता है। दो घर के कॉम्बिनेशन तो बनती ही, एक आउटसाइड मतलब रूरल एरिया में हो सकता है, एक अर्बन एरिया में हो सकता है, ये एक संभावना बनेगी, ठीक है। मदर डॉक्टर हो सकती है, या कुछ प्रारब्ध मदर से संबंध में प्रारब्ध है, मदर को या तो डिजीज हो सकता है। वर्गो साइन आ रहा है ना, तो अब ये डाउट का भी साइन होता है, तो क्या होता है कि हमको प्रारब्ध क्या भी मिला है ना, कि जैसे सपोज करें वर्गो साइन है, तो हमें कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि फैमिली पे ना हमेशा डाउट रहेगा, ऐसे पर्सन को, लियो लगन वाले को ना हमेशा डाउट रहेगा। अब उसके बाद देखिए तो कैंसर लगन वाले को अपने छोटे भाई बहनों पे डाउट रहेगा, नेबर्स पे डाउट हो सकता है, नेबर्स से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कैंसर लगन वालों का, क्योंकि थर्ड हाउस में नेबर्स भी आते हैं। और इस वाले में क्या हो जाएगा, जेमिनी वाले में, कि अपनी मदर पे जो है वो डाउट नहीं करना, मदर से झगड़ा नहीं करना है, मदर डाउटिंग नेचर की तो ऑलरेडी रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि वर्गो तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये सारी संभावना रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है मदर से। घर में कॉन्फ्लिक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वर्गो का कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि वर्गो साइन कॉन्फ्लिक्ट का भी है, तो कुछ ना कुछ प्रारब्ध वहां पे रहेगा ही रहेगा। इस जन्म का प्रारब्ध वो चीज है जहां पे भी वर्गो आएगा। ठीक है, ये भी मैं बताया था, दो एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बनाएगा। एजुकेशन में आपका थोड़ा सा डाउट रहेगा कि ये भी आ सकता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। दो रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन बना सकता है, अपने रिलेशनशिप में ही डाउट करेगा। दो रहेंगे लेकिन दोनों पे ही डाउट है कि कोई मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, कोई मुझसे शादी करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ये संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और आपका पेट से संबंधित डिजीज होने का संभावना बनेगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का ये छठे घर का राशि आता है। तो आपका यूट्रस का प्रॉब्लम और या फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है, क्योंकि वर्गो साइन यूट्रस और इंटेस्टाइन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके इंटेस्टाइन जो आते होती है उनको रिप्रेजेंट करता है, तो आंत से संबंधित जैसे हार्निया हो गया किसी को, या इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। अब तो ये अपना खुद का ही मतलब हाउस में बैठ गया, अगर एरीज साइन में, एरीज लगन में आ जाएगा, छठे घर में वर्गो आ जाता है, तो नेचुरल आ गया, कॉल कालपुरुष की कुंडली का नेचुरल छठा घर है, और नेचुरल राशि भी वर्गो साइन है। तो लाइफ में क्या प्रारब्ध आ गया, लाइफ में या तो अभी प्लेनेट डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेनेट आया इसमें। शनि आ गया तो आपका कहीं ना कहीं आपको कोर्ट केस में फंसवा सकता है, ठीक है। मंगल आया तो कहीं झगड़ा करवा सकता है, पुलिस केस करवा सकता है, ठीक है। ऑल डेली डेली रूटीन में झगड़े होते हैं। और ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आप कनेक्ट करोगे, केतु रहेगा तो वर्क प्लेस पे ही डिटैचमेंट होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा केतु के आने में, ठीक है। तो इस तरह का, बट मेलेफिक प्लैनेट अच्छे होते हैं छठे घर में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़ेगा उलझेगा, उसका नेचर हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा वो चीज, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो नेचुरल रहेगा, ठीक है। रोग ऋण शत्रु मुकदमे का राशि है, तो अपना छठे घर में ही वो चीज आ गया, तो प्रारब्ध ही लेके आ गया है, या तो रोग ऋण शत्रु या तो मुकदमा, ठीक है। अपने वर्क प्लेस पे जो है वो डाउट करेगा, छठे घर में आ गया, डेली रूटीन में डाउट करेगा, ठीक है। और अपने डेली रूटीन मतलब आप सपोज करो कि किसी का डेली रूटीन उसका हेल्थ है, कि उस अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, वर्कआउट बहुत कर रहा है डेली रूटीन पे, तो वो जो वर्कआउट करेगा उसमें भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सवाल करेगा, कि वो सोचेगा कि नहीं ये ज्यादा न्यूट्रिशन करेगा, ये कम न्यूट्रिशन बेसिस है, या ये एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा आएगा, फिर उसको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो कुछ ना कुछ डेली रूटीन पे डाउट
आपका काम या डाउटिंग नेचर का रहेगा ही, क्योंकि ये भी एक गणना का साइन है, तो सीए वगैरह हो सकता है या मेडिकल फील्ड में हो सकता है, क्योंकि वर्गो साइन डिजीज का भी साइन है। ठीक है। जैसे डेंटिस्ट जो होते हैं ना, वो चित्रा नक्षत्र में आते हैं, क्योंकि चित्रा नक्षत्र जो होता है ना, वो एक संरचना को रिप्रेजेंट करता है। चित्रा नक्षत्र नेटिव किसी की संरचना को खूबसूरत कर सकते हैं। ठीक है। तो चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में डेंटिस्ट भी आते हैं वर्गो साइन में, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है। कभी भी पार्टनर पे, कभी भी हस्बैंड पे बिलीव नहीं होगा, कभी भी आ, भरोसा नहीं होगा, हमेशा पति पे शक करेगी। ठीक है। या करेगा, करेगी या करेगा, अपने अपोजिट पार्टनर के प्रति शक करना लाजमी सी बात है, क्योंकि वर्गो साइन आपका सेवेंथ हाउस में आ रहा है। दो विवाह के कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर ये बुध आपका नौमांस में डुअल साइन में ही चला गया, तो दो विवाह के कंफर्मेशन हो जाएंगे। केतु के साथ कनेक्ट हो गया तो भी कंफर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है। तो डुअल साइन में हमेशा डुअलिटी रहेगी। जब विवाह होने वाला रहेगा तो भी दो ऑप्शन रहेंगे कि इससे करना है कि इससे करना है, फिर बाद में चूज होता है कि इससे करना है। तो डुअल का कॉम्बिनेशन, डुअलिटी का कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है। पत्नी जो है वो ऐसे वर्क प्लेस पे हो सकती है जो रोग ऋण शत्रु मुकदमे से संबंधित है, मतलब कि आपका हेल्थ से संबंधित वर्क में है या उसका नेचर है। ठीक है। या उसको डिजीज है। ठीक है। या फिर वो सीए भी हो सकती है, फाइनेंस फील्ड में भी हो सकती है। तो ये हो सकती है पत्नी 10 सवाल जवाब करने वाली हो सकती है। ठीक है। पत्नी का नेचर डाउटिंग है, तो आपको इस बर्थ में वर्गो साइन मिला है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अपने पार्टनर के प्रति बहुत शक किया, बहुत आपने भरोसा नहीं किया, तो इस बर्थ में आपको डाउटिंग वाइफ मिलेगी। ठीक है। क्योंकि वर्गो सेवेंथ में आ रहा है ना, तो इस तरह का आपको ये प्रारब्ध है कि आप अब वर्गो साइन का रेमेडी नहीं हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रारब्ध है। और जितने समय तक वर्गो साइन के प्लेनेट का अंतर्दशा महादशा रहेगा, तब तक वो सजा एक जेल की तरह आपको काट के जाना है, क्योंकि ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध कट नहीं सकता है, प्रारब्ध को कंप्लीट करना है। ठीक है। हमेशा ससुराल से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ससुराल वाले जो है वो थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ भरोसा ना होने की वजह से या कुछ ना कुछ इस वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा डाउटिंग नेचर के ससुराल वाले भी हो सकते हैं। और लग्नेश खुद ही अगर चला गया शनि लेके यहाँ पे, तो क्या हो सकता है, आप ऐसे इसको समझिएगा। थोड़ा सा शनि की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अच्छा लगेगा आपको। बुध की राशि में शनि गया, अब बुध के अंदर शनि की क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है। अब ये बुध कहीं भी जाएगा, सपोज करिए बुध का दूसरा राशि यहाँ है और मर्क्यूरी यहाँ आ गया, तो ये जब बोलेगा ना, तो शनि का भाषा बोलेगा। इट मीन्स कि पुरानी बातें बोलेगा, पुरानी बातें याद करेगा। ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा किए, ससुराल वाले वैसा किए मेरे साथ, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किए, मुझे दहेज नहीं दिए, कुछ ना कुछ पॉइंट उठाएगा ये, क्योंकि शनि आ गया, शनि का प्रभाव आ गया, तो वो छोटी निम्न स्तर की बातें करने लगेगा। शनि निम्न स्तर का प्लेनेट है, गरीबों का प्लेनेट है। ठीक है। बहुत डाउन, आप कह सकते हो कि राहु तो मलिक को रिप्रेजेंट करता है जो स्वीपर होते हैं, लेकिन शनि भी आपके डाउन टू अर्थ लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो आपके पुअर्टी में आते हैं, या आप कह सकते हो कि ऐसे लोगों का कर्मा ही पुअर लोगों से है। शनि अगर बहुत अच्छा भी हुआ तो भी उनसे कुछ ना कुछ कर्मा रहेगा। ठीक है। लेकिन शनि पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड थॉट में, ओल्ड बातों में वो रहेगा, ओल्ड सॉन्ग सुनना, ये सारी शनि के प्रभाव में आएंगे। क्योंकि शनि जो है हर एक चीज के प्रभाव में जाएगा। जैसे लगन में शनि है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी बूढ़ा करेगा। ओल्ड ओल्ड चीजों का कारक है, जल्दी बूढ़ा करेगा, कपड़े जल्दी इसके गंदे हो जाएंगे, कपड़े पुराने हो जाएंगे तो भी पहनेगा। तो शनि ऐसे, इसको शनि को कनेक्ट करना है। ठीक है। और क्या मैंने बताया था, एक बार मैंने बताया था कि दो जीवन मिल सकता है, एक बार मर के बच्चे, फिर सेकंड में उसका डेथ हो, डुअल साइन में क्योंकि आ रहा है। ठीक है। और आपका कमीशन बेस्ड कामों में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कमीशन मिल जाता है, उसका माइंड क्योंकि वर्गो एट्थ हाउस में आ रहा है ना,
तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे काम कर रहा है कि ऑडिटिंग में उसको कमीशन मिल जा रहा है, कमीशन बेस्ड अर्निंग हो जा रही है वर्गो, ठीक है, माइंड उसके क्योंकि 8th हाउस में लग रहा है, रिसर्च से रिलेटेड काम या फ्री मनी, क्योंकि 8th हाउस वाला जो काम होता है वो मेहनत वाला नहीं होता है। तो कुछ माइंड लगा के कुछ डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर करके अर्निंग हो जाती है, क्योंकि वर्गो डॉक्यूमेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एजुकेशन से ये जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 और 6 दोनों बुध की साइन है, पंचम में क्योंकि कुंभ लगन में आ जाएगा, जेमिनी 5th हाउस में। तो दोनों ये भी एजुकेशन का, दो एजुकेशन का कॉम्बिनेशन जो है वो तो बन ही रहा है यहाँ पे भी, डुअल एजुकेशन, डुअल डिग्री, डबल डिग्री, ट्रिपल डिग्री, बहुत सारी डिग्री, इसे कॉम्बिनेशन जो है वो रहेंगे।